हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आइए आज बात करते हैं मोगरा प्लांट के बारे में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये मेरा करीब 1.5 साल पुराना प्लांट है। और मेरे पास मोगरा के 2 प्लांट थे, जिसमें से एक प्लांट लास्ट गर्मी में सूख गया था क्योंकि 47-48 डिग्री टेम्परेचर था, तो वो शायद झेल नहीं पाया और वो वाला प्लांट मेरा सूख गया। बट ये वाला प्लांट मेरा हेल्दी है और काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब मोगरा प्लांट का फ्लावरिंग टाइम आने वाला है, तो उसके लिए हमें हमारे मोगरा प्लांट को रेडी करना होगा, फर्टिलाइज़र देना होगा और रिपोर्टिंग भी करनी होगी अगर आपके प्लांट रूट बाउंड हैं तो। और मेरा ये प्लांट रूट बाउंड है तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। और अभी तक तो ये डोरमेंसी में था पूरी सर्दी, तो मैंने इस पे इसकी ज़्यादा केयर नहीं की है, बस पानी देती रही टाइम टाइम पर। वैसे तो ये एक समर प्लांट है, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है वहाँ पर ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है। हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में कुछ ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये उस टाइम डोरमेंसी में चला जाता है, अपनी ग्रोथ रोक लेता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब बसंत ऋतु आ चुकी है, तो अब इसमें न्यू ग्रोथ चालू हो चुकी है इस प्लांट में। तो अब जब बसंत ऋतु के टाइम पर हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और इसकी रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लांट है ये रूट बाउंड है। तो जब प्लांट रूट बाउंड हो जाते हैं तो उनको रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी रूट्स को स्पेस नहीं मिलता है फैलने के लिए, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं मेरे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जो लेगी ब्रांचेस हैं मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मुझे ये जो प्लांट है मुझे ये घना अच्छा लगता है, एकदम बुशी होना चाहिए और नीचे से बिल्कुल स्पेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसकी जो सॉइल है उसमें धूप और हवा अच्छे से जानी चाहिए, इसलिए नीचे से घना ना हो उसके लिए मैं नीचे से सारी ब्रांचेस काट रही हूँ। और ऊपर से जितना मैं प्रून करूँगी उतनी न्यू ब्रांचेस आएंगी तो वो और अच्छा लगेगा, ऊपर घना हो जाएगा। रिपॉटिंग से पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग इसलिए की है क्योंकि मुझे ये पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस हैं जो ज़्यादा लैगी थी। और जब मैंने ये प्लांट लगाया था ना करीब 1.5 साल पहले, तब मुझे सॉइल बनाने का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जो मेरे यहाँ जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है मैंने उसी में ये प्लांट लगा दिया था। और जो हमारे यहाँ की गार्डन सॉइल है वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो ये प्लांट निकालने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था। इस पॉट में जो ये ऊपर आप सॉइल देख रहे हैं, जो अच्छी सॉइल दिख रही है, ये आराम से जो निकल रही है, ये हमारी गोबर की खाद है, क्योंकि मैं गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ, तो वो गोबर की खाद है। नीचे वाली जो सॉइल है वो बहुत हार्ड है, तो इसलिए चाकू की हेल्प से, कभी खुरपी की हेल्प से मैंने ये प्लांट को निकालने की कोशिश की है। और आप रूट्स देख सकते हैं कितनी रूट्स हैं, ये ऊपर दिख रही हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जाकर तब ये प्लांट पॉट से निकला है। अब जब निकला है तो मैं आपको अपनी गार्डन की जो सॉइल है वो दिखाती हूँ कितनी हार्ड है। और अभी आप इस प्लांट की कंडीशन देखिए, रूट्स देखिए और ये देखिए कितनी हार्ड है सॉइल। और जब मैंने इसकी रूट्स जब काटी हैं, जो एक्स्ट्रा रूट्स थी वो मैंने जब काटी हैं तो बड़ी मुश्किल हुई, इसको खुरपी से भी काटने से बड़ी मुश्किल हो रही थी। और मेरे हर ब्लैक पॉट में जो गिट्टियाँ हैं मैं वो अलग निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने दोबारा से मुझे वो डालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल हो रही है, खुरपी से भी ये मिट्टी नहीं कट रही है, क्योंकि अब दोबारा मैं इस सॉइल में ये प्लांट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरी पहले की बनी हुई मिट्टी रखी है आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने 2 दिन 3 दिन पहले बनाई थी सॉइल। तो मैं अब उस सॉइल में इस प्लांट को लगाऊंगी, इस वाली मिट्टी में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मिट्टी मुझे सही नहीं लग रही है, बहुत ही हार्ड मिट्टी है। और आप देख सकते हैं जो इस प्लांट की रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर नहीं है, मिट्टी के आसपास ज़्यादा हैं, क्योंकि मिट्टी इतनी हार्ड है कि रूट्स को इतनी हार्ड मिट्टी में जाने की जगह नहीं मिली होगी शायद, इस वजह से मिट्टी के अंदर नहीं है, रूट्स बहुत कम हैं, बाहर बाहर से ही रूट बाउंड हो गया है।
ये प्लांट। जितना हो सकेगा मैं इनकी एक्स्ट्रा रूट्स सब काट दूंगी, क्योंकि मुझे ये हार्ड मिट्टी निकालनी है। जितनी ज़्यादा हो सकेगी मैं उतनी ये हार्ड मिट्टी निकाल दूंगी इस प्लांट से, क्योंकि अब मुझे ये दूसरी मिट्टी में लगाना है। तो थोड़ी मिट्टी हार्ड रहेगी और बाकी मिट्टी सही रहेगी, तो वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सकेगी मैं निकाल पाऊँ और हमारे प्लांट को नुकसान ना हो, उस वजह से जितनी हो सकेगी निकाल दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी हो सकती थी मैंने उतनी इसकी सॉइल निकाल दी है जो हार्ड वाली थी। अब मैं हमारे इस प्लांट के लिए अपने जो मैंने सॉइल बना के रखी है, मैं वो सॉइल डाल रही हूँ। और सॉइल के साथ साथ मैं थोड़ा किचन वेस्ट भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने किचन वेस्ट भी रख रखा है। मैं भी अपने किचन की जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, गार्डन का जो कचरा होता है, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। तो ये कुछ 50% से ज़्यादा सूखा हुआ है, 2-3 दिन से धूप में ही ये किचन वेस्ट पड़ा था। तो थोड़ी मिट्टी डालने के बाद मैं किचन वेस्ट डाल रही हूँ। किचन वेस्ट के ऊपर फिर मैं सॉइल डाल रही हूँ। बीच में किचन वेस्ट अपने आप डिकम्पोज्ड हो जाएगा। तो मिट्टी अच्छे से भर के मैं आधा पॉट से ज़्यादा मिट्टी डालने के बाद अब मैं इसमें नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली इसलिए क्योंकि इसमें हमारे प्लांट को फंगस वगैरह से बचा रहेगा, और इसके साथ ही फंगीसाइड भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें और भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें गोबर की खाद भी यूज़ कर रही हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डीएपी के भी कुछ दाने डाल सकते हैं और एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैं भी इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ करूँगी बाद में। और फिर मैं सीधा करके इस प्लांट को रख दिया है। अब मैं साइड से इसमें सॉइल भर रही हूँ। सॉइल भरने के बाद जब पॉट 2 इंच करीब खाली रह गया सॉइल से, तब मैं इसमें गोबर की खाद थोड़ी और एक्स्ट्रा इसमें डाल रही हूँ ऊपर से, और एप्सम सॉल्ट भी डालूँगी। और फिर उसे मैं मिट्टी से कवर कर दूँगी, ताकि जब हम पानी डालेंगे तो ये बाहर ना जाए और एप्सम सॉल्ट मिट्टी के बीच में दबकर वहीं अपना वर्क शुरू कर दे, गल जाएगा वहीं पे एप्सम सॉल्ट। तो वैसे मैं पानी में इसे घोल कर डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि मैं अक्सर रिपोर्टिंग शाम को कर पाती हूँ और हमारे यहाँ थोड़ा अंधेरा सा होने लगा है। तो मुझे थोड़ा जल्दी था इस वजह से कि फिर वीडियो नहीं बन पाएगी मेरी, क्योंकि अंधेरा होने लगता है तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। अब हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग हमें इतनी करनी है कि एक बार में पूरी सॉइल गीली हो जाए, और इसको उठाकर फिर हम कुछ सेमी शेड एरिया में रख देंगे। 1-2 दिन के लिए इसको स्टेबल होने देंगे।